तो ये समझ लो कि गृहस्थ आश्रम का बंगला भी खूब गुलजार है, पर इसमें आप नहीं, नारायण बोल रहे हैं और नारायण डोल रहे हैं। इसी हिसाब से अपनी गृहस्थी को संभालो तो धर्म भी मिलेगा, अर्थ भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा, सब मिलेगा। जो इस गृहस्थी को छोड़ के मिलता है वो इस गृहस्थी में रहकर भी मिलता है। जैसे छोड़ने की शर्तें हैं वैसे इसमें रहने की शर्तें हैं। इसके बाद में राजा शुकदेव वापस आते हैं गृहस्थ में, वापस से भगवती के देवी भागवत का अध्ययन करते हैं और उसके बाद में वे अपनी गृहस्थी में प्रवेश करते हैं। इस तरीके से यहाँ शुकदेव के जन्म की कथा आती है। जन्मेजय जो है पूछते हैं व्यास जी से, व्यास जी मुझे इसके आगे और बताइए। तो ये मैंने सुना है कि ये दो कुल हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, इनके बारे में बताएं, ये क्या है, ये कौन है, क्यों है, इनकी उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई, क्या कारण है। तो यहाँ पर राम के पूर्वजों की कथा आती है। चूँकि हमें राम जन्म और कृष्ण जन्म जो दोनों करना है, तो इनकी पूर्वजों की कथा को हम प्रणाम करते हैं, आगे चलते हैं। कल उचित हुआ तो ये कथाओं को थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे, आगे जैसी भगवती की इच्छा। हम बारंबार कह रहे हैं, कुछ प्रसंगों को छुएंगे, कुछ को स्पर्श करेंगे, कुछ को प्रणाम करेंगे, कुछ की परिक्रमा करेंगे, कुछ को समझेंगे, बाकी हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसके बाद में सुदर्शन और इत्यादि जो उनके पूर्वज राम जी के, उन सब की कथाओं के बाद में राम जी का वर्णन आता है। ये राम कौन है, उनका बड़ा नाम सुना है, बोले दशरथ के पुत्र हैं। दशरथ के पुत्र हैं, कौशल्या के पुत्र हैं। अच्छा, ये कैसे है? तो बोले अयोध्या नगरी के जो राजा थे दशरथ, उनको पुत्र नहीं हो रहा था, तो वो गुरु के पास गए। बड़ी विचित्र बात है, बहुत सामान्य सी बात है कि जो आप लोगों के भोग से उत्पन्न होता है वो उत्पन्न नहीं हो रहा, तो कहाँ जाते हो? उसके पास जाते हो जो ये संसार से दूर है, गुरु के पास जाते हो। गुरु थोड़ी गृहस्थी लेके बैठे हैं, लेकिन गुरु के पास ज्ञान सारा होता है। उसको पूरे संसार का भगवान अपने आप उसे ऐसा विचित्र बनाते हैं, जैसे आजकल डाउनलोड होता है ना, वैसे ऑटोमेटिक डाउनलोड कर देते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये भगवान बड़ों और गुरु के आशीर्वाद से मिलती हैं, ये रट्टा तोता मारने से नहीं होती। इसमें प्रभु की कृपा होती है, तभी कोई उस ओहदे पे पहुंचता है। और प्रभु की कृपा पाने के लिए क्या करना होता है? जन्मों जन्मांतरों तक पुण्य करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो, त्याग करते रहो, तप करते रहो, तब कहीं जाके कुछ उनकी कृपा मिल जाती है। और जिसको सद्गुरु मिल जाए तो वो कोई बिरला ही होता है। तो राम जी के बारे में बोले वो गए और फिर इस प्रकार से वे दशरथ ने हवन किया और उससे जो पायस मिला वो बांटा गया, उससे वो तो कथा आपको पूरी पता है, रामायण।